ओके, तो अपनी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल जो हर तरह की इनइक्वालिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो हमने अपने पहले दिए गए क्लासरूम में क्या कर लिया है, बिल्कुल सीख लिया या देख लिया है कि जो हमारी कितने टाइप की हमारी इनइक्वालिटी है वो कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बेसिकली हमारे एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चंस इन द सेंस मतलब उनको 4 पार्ट में बांटा जा सकता है कि आप इस पर ये अप्रोच लगाएंगे, इस पर ये अप्रोच लगाएंगे, या तो उसको सॉल्व करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है x - 3 x + 1 x + 2 x - 9 > 0। इसको देखते ही आपको बात समझ में आ गई है कि ये कैसी इनइक्वालिटी है, हमारी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है। ओके, तो जब भी आप एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसी क्रिटिकल पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम रूट्स के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? जब आप क्लास 10th में थे तो आप पर्टिकुलर क्या किया करते थे, आप इक्वेशन कोई भी मिलती थी, जैसे ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है, क्लास 10th की बात है, अभी तो हमने 11th की बात नहीं की है। ठीक है, 10th की बात हो रही। तो अगर हम इसको फैक्टर करते थे तो हम लिखते थे x + 2 x + 3। ठीक है, फिर हम क्या लिखते थे, x बराबर -2 और -3। अब इन दोनों x बराबर -2 और -3 को हम क्या बोला करते थे कि सर ये रूट्स हैं। सर ये क्या हैं, रूट्स हैं। या तो इनको रूट्स बोला करते थे या तो वो सॉल्यूशन बोला करते थे। तो इस रूट और इस सॉल्यूशन की जो खासियत है वो ये है कि अगर इस -2 को इस फंक्शन में सप्लाई कर दिया जाए तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होती थी वो 0 के बराबर हो जाती थी, और जो ये -3 है अगर उसको इस फंक्शन में सप्लाई कर दिया जाता था तो उस फंक्शन की जो वैल्यू जाती थी वो 0 हो जाती थी। तो इसका मतलब है कि रूट्स और सॉल्यूशन में ये खासियत होती है कि ये एक ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनको अगर फंक्शन को सप्लाई कर दिया जाए तो जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसी को हम रूट्स और सॉल्यूशन क्लास 10th में बोला करते थे। आगे बढ़ने पर हमने इनको 2 नाम दिए, क्रिटिकल पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट। ओके, ये कहाँ कैसे यूज होंगे इस बारे में लोग आराम से बात कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू सप्लाई करने पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, तो इस दिए गए फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और उनका नाम क्या है, -2 और -3। इसी कॉन्सेप्ट को अपने पहले दिए गए क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं कि ऐसी कौन सी कांस्टेंट है या ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो 0 हो सकता है। वो 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जैसा फंक्शन होगा वैसा बिहेव करेंगे। जैसे अगर पहले दिए गए क्वेश्चन में हमने x - 3 दिया है, अगर हमने यहाँ 3 सप्लाई कर दिया तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। -1 रख देंगे, -1 यहाँ पे -1 रख देंगे, -1 अगर यहाँ रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो आइए उसको लिख लेते हैं। 3 सप्लाई करने पर वो 0 होने वाला है, -1 सप्लाई करने पर वो 0 होने वाला है, -2 सप्लाई करने पर वो 0 होने वाला है और वो 9 सप्लाई करने पर 0 होने वाला है। ठीक है, तो 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट के तौर पे क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें क्या करना है, अपने अगले टारगेट में एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है। इधर -∞ होती है और इधर इन्फिनिटी होती है। क्लियर? इन चारों रियल नंबर्स को हमें इन रियल लाइन पे क्या करना है, प्लॉट करना है। ये हमारा है -2, ये है हमारा -1, ये है हमारा 3 और ये है हमारा 9। ओके, सिंपल सी बात है। हम अपनी वेव्स का क्रिएशन करते हैं, ओके, वेव कर्व मेथड कहा जाता है क्योंकि ये वेव्स या लहरें बनी हुई हैं। ओके, इस रियल लाइन पे 9 से बड़े सारे नंबर इस तरफ रखे हैं, 3 से 9 के बीच के सारे नंबर यहाँ बीच में रखे हुए हैं। इसी तरह से रियल लाइन पे हमने प्लॉट कर लिया है। जैसे पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे, हमने उन रियल लाइंस पे क्या कर लिया, इनको प्लॉट कर लिया। ओके, तो 9 से बड़ा नंबर सारा इस तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 9 से बड़ा एक नंबर दिमाग में चुनते हैं और हम 9000 चुन लेते हैं, 9000 या 9000। ठीक है, तो अब जरा उस 9000 को पकड़ करके उस फंक्शन को देते हैं। 9000 - 3 पॉजिटिव, 9000 + 1 पॉजिटिव, 9000 + 2 पॉजिटिव, 9000 - 9 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई आपस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो ये लहर है वो क्या कहलाती है, हमारी पॉजिटिव कहलाती है। तो एक पॉजिटिव के बाद एक हमारा निगेटिव आता है, एक निगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव।
पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव। ओके, अब जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये जो इतना गंदा नजर आ रहा है आपको, वो ये क्या है, ये मेरा फंक्शन है। सिंपल सी बात है, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो दुनिया में जब भी कोई चीज जीरो होती है तो वो पॉजिटिव होती है, तो वो फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहां पे पॉजिटिव है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव लहर, ये पॉजिटिव लहर और ये पॉजिटिव लहर, ओके। ये तीनों हमारी जो लहरें हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो इसी जगह पे लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा x होता है, जो हमारा x होता है वो माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2, -1 से 3 और 9 से इन्फिनिटी होता है, ओके। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर फंक्शन में इक्वालिटी लगी हुई है आपकी, तो सिंपल सी बात है, आप किस तरह के ब्रैकेट का यूज करते हैं, आप बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी को हम कभी भी अपने इन्फिनिटी को हम कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हमने यहाँ पे कैसे ब्रैकेट लगाए हैं, छोटे वाले ब्रैकेट लगाए हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। अपने सेम प्रोसीजर को हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अप्लाई करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा सेम प्रोसीजर पे चलता है, कोई टेंशन नहीं है। हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट से। अपने क्रिटिकल पॉइंट से जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कौन है हमारे लिए, 1 है, -4 है और 3 है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अपने रियल लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इधर -इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर -4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। अपने वेव्स को हम क्रिएट कर लेते हैं, अपने वेव्स को हम अच्छी तरह से क्रिएट कर लेते हैं, ओके। 3 से बड़ा एक नंबर है जो भी आप अपने दिमाग में चुनना चाहें। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वेव्स में पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव कह रहे थे, इस बात को भी हम अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी आप इस बात को मान लीजिए कि एक पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव आता है, एक नेगेटिव के बाद एक पॉजिटिव आता है। थोड़ा सा होने मतलब कई जगहों पे इस तरह के क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होंगे जिनमें ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव भी आ सकता है, सिंपल सी बात है, लगातार पॉजिटिव भी आ सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशंस है वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो उन सॉल्यूशंस को देख करके डिमांड करेंगे अपनी। तो 3 से बड़ा एक नंबर फंक्शन में सप्लाई करते हैं। 3 से बड़ा एक नंबर हम क्या सोचते हैं, 3000 समझते हैं। 3000 -1, 3000 -1 पॉजिटिव, 3000 + 4 पॉजिटिव, 3000 - 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद कौन आता है, हमने अभी भी आपको समझाया, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव, ओके। तो जो ये फंक्शन है, तो जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, लेस देन 0 है। तो अगर फंक्शन लेस देन 0 होता है तो वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव है आपका, एक यहाँ पे नेगेटिव है, एक यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है। तो ये वो जगह है जिनको हमें चुन लेना है। हम उन जगहों को चुनते हैं तो क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4, 1 से लेकर के 3। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारी इस इनइक्वालिटी में बराबरी का निशान नहीं है जो कि यहाँ पे लगा हुआ था। तो हमारे जो ब्रैकेट्स होंगे वो छोटे ब्रैकेट्स होंगे। इन्फिनिटी पे तो वैसे छोटा ब्रैकेट लगता ही है, हमें मेन प्रॉब्लम है इन पॉइंट्स पे जो फ्रैक्शन या पॉइंट्स में आते हैं या इंटीजर्स में हो, तो छोटे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और अपना यूनियन निशान लगा देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और मजेदार चीज है, फंक्शन में इसी को डोमेन भी कहा जाता है। जहां पे हमारा x पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का डोमेन। और फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करके हम रेंज निकालते हैं। ये कहने वाली बात है, आप क्लास 12 का एक टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। तो आराम से पढ़िएगा, टेंशन लेस होकर पढ़िएगा, अपनी इनइक्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, क्लास 11th और 12th आपका ये दोनों जो सेक्शन है वो बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट यहां पे 0, यहां पे हमारा 5/2, यहां पे हमारा -2/3, यहां पे हमारा 9, ओके। क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे हैं वो हमारे फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी -इन्फिनिटी
ये हमारी इन्फिनिटी। ओके, रियल लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये होती है -2/3, ये होता है हमारा 0, इसके बाद आता है, इसके बाद 5/2, इसके बाद हमारा 9 आता है। ओके, हम इसके बाद अपनी वेव्स को क्रिएट कर लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई बोरिंग सा काम हो रहा है, पहला क्वेश्चन तो उसी तरह हुआ, दूसरा भी उसी तरह हुआ और तीसरा भी उसी तरह हुआ। तो मजेदार चीज़ है कि आपको प्रोसीजर समझना है, एक से नहीं समझ में आता है, दूसरे से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 9 से बड़ा एक नंबर 9000 सप्लाई करते हैं इसमें, इस फंक्शन में 9000 सप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी। 9 से बड़ा नंबर 9000, तो 9000 इसमें सप्लाई करते हैं। ये पॉजिटिव, 2 × 9000 - 5, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन आप हमेशा ये मत समझने लगिएगा कि सब पॉजिटिव ही आता है, कभी निगेटिव भी आ सकता है। तो सारा पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने के बाद ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद क्या आता है निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद फिर से पॉजिटिव। तो जो ये हमारा फंक्शन है, जो ये हमारा फंक्शन है वो क्या है, हमारा <0 है। तो फंक्शन अगर हमारा <0 है तो वो कैसा बिहेव करेगा, निगेटिव बिहेव करेगा, निगेटिव लहर को लेगा। तो जो हमारा fx <0 इसको रिप्रेजेंट करेगा, fx <0 इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इन दोनों लहरों को हमें लेना है और आपको अपने आप को इसका आंसर मानना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2/3 से 0। ध्यान दीजिएगा छोटा ब्रैकेट यूज किया है क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं लगी हुई है। यूनियन 5/2 से 9। ओके, ये हमारा आंसर है। सिंपल सी, बहुत आसानी से हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में 4 बेसिकली वीडियोस हैं, 4 लेक्चर्स हैं। उन चारों लेक्चर्स देखिएगा, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अगर उन चारों को देख लेते हैं तो आपकी जो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है वो बहुत अच्छी तरीके आपको कवर हो जाएगी। तो अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। कितना मिनट है गुरुजी? चलिए ठीक है, 10 और 12 मिनट के इसी तरह की लपालब 10-10 12 मिनट के बना के गुरुजी